झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है। झारखंड हाईकोर्ट ने आज एक फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को जेटेट संबंधित नियुक्ति मामले में 6 हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। हमारे साथ जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ के प्रदेश अध्यक्ष और याचिकाकर्ता परिमल कुमार हैं। उनसे जानेंगे कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसे कैसे देखते हैं। परिमल, लंबी लड़ाई 2016 से लेकर 2023 तक लंबी लड़ाई कह सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है, 6 हफ्ते में निर्णय लेने को कहा गया, कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल, जिस प्रकार से संविधान की जय कहेंगे सबसे सर्वप्रथम, और साथ ही साथ न्यायालय पे जो हम लोगों का अटूट विश्वास है, सभी आम जनताओं के साथ साथ जो खास करके झारखंड के वैसे अभ्यर्थी जो लगातार रात दिन मेहनत करके अपना स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को अब किसी भी सरकार से उम्मीदें ख़त्म हो चुकी है। वो कहीं ना कहीं न्यायालय के ही शरण में और न्यायालय पे ही उनकी भरोसा जा अटकी है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि कोई भी नियुक्तियाँ, जितनी भी नियुक्तियाँ झारखंड में हो रही है, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से कहीं ना कहीं वो न्यायालय के रास्ते होके ही नियुक्तियाँ होती है। लंबी लड़ाई थी, कई जैसे आप लोग का हो गया और इससे पहले बहुत लोगों का कि आखिरी रास्ता जो है वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का ही हो जाता है। ऐसा स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? देखिए, पिछले 7 सालों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं नियुक्तियों का। जब सरकार को 2012 के नियमावली के तहत टेट ली गई और उसके तहत ही जब नियमावली स्पष्ट है, उससे सैकड़ों हजारों शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है राज्य में। तो और जब लगातार सरकार को हम लोग मेमोरेंडम दे रहे हैं, क्या है, कहीं ना कहीं ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अन्वय भी नहीं कर रहे हैं, कहीं हंगर स्ट्राइक के माध्यम से तमाम चीज़ें हम लोगों ने रुख अपनाने का काम किया। उसके बावजूद भी सरकार के जो आलाकमान के अधिकारी बैठे हुए हैं, किस प्रकार से मिसगाइड हो रहे हैं या समझाने में असमर्थ हो रहे हैं, वो कहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है सरकार और अधिकारियों के बीच, ये तो आए दिन देखने को मिलता है न्यूज़ में। कभी कोई विधायक बोलते हैं, कभी कोई सांसद बोलते हैं, कभी कोई बोलते हैं कि अधिकारियों को पे अंकुश नहीं लगाया गया तो ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। और हम लोगों ने भी लगातार काम करने का प्रयास किया, लगातार सरकार को अवगत कराने का काम किया कि किसी भी प्रकार से हम लोगों की नियुक्ति हो जानी चाहिए, लेकिन सरकार अंततः हम लोगों के साथ किसी भी प्रकार से कोई विचार नहीं की। तब हम लोगों को अंतिम में न्यायालय के शरण में जाना पड़ा। हम लोग गरीब छात्र हैं, हम लोग वो वैसे छात्र हैं जो शिक्षकों की तैयारी वैसे लोग करते हैं जिनके पास आर्थिक स्थितियां उस तरह से डॉक्टर, इंजीनियर और तमाम चीज़ों की बनने के नहीं रहने के बावजूद वो लोग कहीं ना कहीं टीचर ट्रेनिंग करते हैं कि जल्द से जल्द नियुक्ति हमारी होगी और कहीं ना कहीं झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था इतनी लचर है उसको कहीं बुलंदी पे ले जाने का काम करेंगे और भारत में अपना एक कीर्तिमान स्थापित करने का हम लोग प्रयास करेंगे। अच्छा, जो मामला था काफ़ी लंबे समय तक चला, लेकिन बात करें उससे पहले के 2016 से पहले की, तो कई नियुक्तियां इसी नियमावली के अंतर्गत हुई है। आप लोगों का जब समय आया वहाँ पे पेंच फंस गया। देखिए, जब झारखंड में जब से टेट एग्जामिनेशन 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत 2 ही टेट हुई, एक बार 13 में हुई और 16 में हुई। 13 में टेट होने के पश्चात 10 काउंसलिंग के माध्यम से सरकारों ने नियुक्तियां की और 16 के अभ्यर्थियों की एक बार भी अभी तक राज्य में मौका नहीं दिया गया। ये तो दुर्भाग्य है झारखंड का कि झारखंड के वैसे गरीब अभ्यर्थी जो स्कूल में इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि उनके विद्यालय में शिक्षक आएंगे और वैसे हाईली क्वालिफाइड शिक्षक जो झारखंड पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड करके आ रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं उनके शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। 2016 में टेट पास किए हैं, उनकी हम डायरेक्ट नियुक्ति करेंगे। जब उनकी सरकारें थी 2016 में, उनकी तो सरकार 2014 में बनी थी, रघुवर दास की सरकार, और 2014 बनने के पश्चात 2016 में टेट हुई, तो वो कहाँ हम लोगों को 19 तक नियुक्ति करा पाए। उसके थक हारने के बाद तो जेटेट तो रघुवर दास की तरफ से भी लाया गया था। रघुवर दास के समय में ही हम लोगों की टेट की परीक्षा हुई थी और उम्मीद यही हम लोग कर रहे थे कि रघुवर दास के समय में ही हम लोगों की नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन ये झारखंड का दुर्भाग्य कहें कि आज तक हम लोगों की नियुक्तियां नहीं हो पाई। सरकारें बदल गई, सरकारें आश्वासन पे आश्वासन देते रही, हम लोगों को ठगने का काम करते रही, लेकिन आज तक राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई। ये झारखंड राज्य के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज तक झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई, जबकि हजारों स्टूडेंट क्वालिफाइड करके बैठे हैं और हजारों सीट खाली है। लगातार आप
देखते होंगे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से कि सरकार अब नियुक्ति करने जा रही है, कल नियुक्ति करने जा रही है, अब नियुक्ति करेगी। अब बताइए कहाँ से सरकार ये, किस हिसाब से सरकार नियुक्ति करेगी? सरकार ये अभी तक समझ नहीं पाई है कि सहायक शिक्षक बनाने के लिए हम लोग क्वालिफाइड किए हैं, और जब हम लोग सहायक शिक्षक बनने की पूरी आहर्ता रखते हैं तो हम लोगों को अब सरकार कह रही है सहायक आचार्य बनाएंगे। ठीक है, सहायक आचार्य आप बनाने के प्रयास कर रहे हैं, तो अब नियमावली के बियॉन्ड कैसे जाके काम करेंगे? जिस नियमावली के तहत हम पास किए हैं उस नियमावली के तहत नहीं हमारी नियुक्ति होगी। आप अब अलग से नई नियमावली लाके तरह तरह से पेच को उलझा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य होगा। अच्छा, अभी नियमावली जो जो जिक्र किया आपने, अभी नियुक्तियां भी निकल रही है, कई हज़ार नियुक्ति के बाद जो है सरकार कर रही है, और अभी बाकायदा उसका परीक्षा भी होने वाला है। क्या लगता है वो संभव हो पाएगा? क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारा जो याचिका है अभी तक हाईकोर्ट में पेंडिंग है, और हो सकता है आने वाले समय में उसको लेकर भी बड़ा फैसला आ जाए हाईकोर्ट की ओर से। देखिए, निश्चित तौर पे कहीं न कहीं अभी जो सरकार जो रुख अपना रही है कि हम लोग 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है, और 26,000 शिक्षकों की जो नियुक्ति कर रही है वो शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर रही है, उसको वो सहायक आचार्य बना रही है। कहीं न कहीं एक प्रकार से पुनः राज्य में फिर से एक संवर्ग नए तैयार की जा रही है, जिसके माध्यम से अब देखिए विद्यालय में कितने प्रकार के शिक्षक हो जा रहे हैं। आपको लगता है क्या हो पाएगा? क्योंकि बहुत सारे, जैसे मैंने बताया कि याचिका दाखिल की गई है कि लगभग देखिए 2016 के बाद से जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई है, लगभग 7 साल का गैप हो जाता है। तो इसको लेकर भी जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने कहा कि जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई है, ऐसे में हमारा जो है हक जो है वो मारा जा रहा है। आप लोग तो परीक्षा दे चुके हैं। देखिए, कहीं न कहीं हम निश्चित तौर पे सरकार की नियुक्ति लेने की मंशा नहीं है, ये स्पष्ट है। नियमावली में स्पष्ट आदेश उल्लेखित है कि अगर आप देखेंगे कि नियमावली में कही जाती है कि जो जिस विषय में या जो जिस क्षेत्रीय जिला वाइज जो क्षेत्रीय भाषा की सूची प्रकाशित की जाती है, उस क्षेत्रीय विषय में जो पास किए हैं वही अभ्यर्थी जाके फिर से मेंस के एग्ज़ाम को लिखेंगे। अब आप देखिए भोजपुरी के साथ क्या हुआ, अंगिका के साथ क्या हुआ, मगही के साथ क्या हुआ, ये वो सब अभी तो झारखंड में वो लागू ही नहीं, इसको तो हटा दिया गया है। जबकि राज्य की दूसरी भाषा है भोजपुरी, राज्य की दूसरी भाषा है अंगिका, आप उसको हटाते हुए और अब कह रहे हैं कि अब आप मेंस एग्जाम दीजिए। जब उसका हम पीटी पास कर गए तो मेंस कहाँ से देंगे अब उसका, जब आप मेंस में है ही नहीं उसका। तो देखिए सारे तरह से आप सारे पहलुओं को देखिएगा तो कहीं ना कहीं शिक्षकों की नियुक्ति एक फंसता हुआ एक जाल है, और सरकार का ये क्या कहें चुनावी स्टंट है। सरकार की मंशा अगर स्पष्ट है तो सरकार 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली से नियुक्ति करे, पूरे राज्य के अभ्यर्थी उनके जय जयकार करेगी। अब आखिरी सवाल, हाईकोर्ट के फैसले से आस जगी है? निश्चित तौर पे हाईकोर्ट के फैसले से आस जगी है, और सभी अभ्यर्थियों की हाईकोर्ट पे ही उम्मीद टिकी हुई है। बिना हाईकोर्ट से तो राज्य में कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर आप किसी भी प्रकार से देखें शिक्षा जगत के लिए तो ये दुर्भाग्य है झारखंड का, जो हजारों हजार लाखों स्टूडेंट लाइब्रेरी में ना जाने कहाँ कहाँ स्टडी कर रहे हैं इस उम्मीद में लगा के कि राज्य में बहाली आएगी और उसकी नियुक्तियाँ होगी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से नियुक्ति फंस जा रही है और न्यायालय के दरवाजे के होकर गुजरती है, तभी लोगों को नियुक्ति पर हो पा रही है। आप देखिए पंचायत सचिव का क्या हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद उन लोगों की नियुक्ति हो रही है, नियुक्ति पत्र सरकार बांट रही है, वाहवाही कर रही है, जो भी कर रही है आई डोंट नो वो क्या कर रही है, क्या दर्शाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभ्यर्थियों को तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। आप देख लीजिए हाई स्कूल के शिक्षकों के साथ क्या हुआ, सोनी कुमारी के केस में आप देख लीजिए क्या हुआ। अंततः हम लोगों ने इन सारी चीज़ों से अवगत कराया कि देख लीजिए हम लोगों को न्यायालय के शरण में जाने से रोका जाए, आप हम लोगों की 2012 नियमावली से नियुक्ति कर दें, लेकिन सरकार अंततः नहीं मानी और अंतिम में जज का भी फैसला आया। कितने जो अभ्यर्थी हो उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? निश्चित तौर पे कम से कम 1 लाख अभ्यर्थियों के ऊपर इसका इम्पैक्ट पहुंचेगा, क्योंकि सरकार का कोर्ट का स्पष्ट आदेश है। एहसन पाठक के जजमेंट से डायरेक्ट ये आदेश हो चुका है कि 6 हफ्ता के अंदर हम लोगों की नियुक्ति करनी है उनको। आप लोग कितनी संख्या? हम लोगों की संख्या 52,000 है, 2016 में जो टेट सफल अभ्यर्थी हैं हम लोग। तो 52,000 जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए अच्छी खबर है, खुशखबरी है कि हाईकोर्ट की ओर से उनके हक में निर्णय आया है और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 6 हफ्ते में निर्णय लेने को कहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले समय में उनके नियुक्ति का रास्ता कहीं न कहीं साफ होता हुआ दिख रहा है। न्यूज़ बाइस्कोप लिए कैमरा पर्सन नितिन के साथ नीरज कुमार, रांची।